संसद के मानसून सत्र पर यह बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि संसद का मानसून सत्र समय से पहले स्थगित हो सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी भी दी है कि 12 अगस्त को सत्रावसान की संभावना है। 12 अगस्त को स्पोर्ट्स बिल पेश होगा। बिल के बाद सत्रावसान संभव है। प्रवेश चौधरी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, बतलाइए सत्यपाल मलिक पर। प्रवेश चौधरी, संभल नहीं आ रहा कोई, पूरा देश घूम रहे हैं, संभल की बात कोई नहीं कर रहा। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं कि अगर सनातन संस्कृति को, भारतीय हिंदू धर्म को अगर नुकसान पहुंचाया गया है और उसकी पीड़ा किसी में है और हम तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ अगर अपनी वापस संस्कृति को पाना चाहते हैं, धार्मिक चिन्हों को प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें किसी को दिक्कत क्या है? इस बात का जवाब कोई नहीं दे। इसमें दिक्कत होनी चाहिए। देखिए, विकास और विरासत वो साथ साथ चलती है। हाँ। जब भारत आजाद हुआ तो सोमनाथ का जीर्णोद्धार का काम ये सरदार पटेल ने किया ना, राजेंद्र प्रसाद उसमें गए ना। तो विरासत और विकास साथ साथ चलता। और देखिए मुस्कान जी, भारत की सांस्कृतिक विरासत को उभारने में कोई अपराध नहीं है, क्योंकि वो आपको ठोस नींव देती है। अपनी नींव पर खड़े होकर ही किसी बड़ी इमारत को खड़ा करा जा सकता है ना। तो ये मंदिर जो है वो हमारे समाज की नींव रही है, आज नहीं। एक टेम्पल इकोनॉमी के ऊपर बड़ी अच्छी किताब है और सीताराम गोयल जी का नाम शांतनु जी ने लिया। सही, वो सही बात कह रहे। भारत में जो भी आक्रांता आए, उन्होंने हमारे मंदिरों को क्यों टारगेट किया? क्योंकि मंदिर हमारी समाज व्यवस्था का केंद्र थी। सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान वही होता था, वहीं से रिश्ते जुड़ते थे, वहीं से रिश्ते बनते थे। ठीक है, हमारा व्यापार, हमारा सब कुछ उन मंदिरों के इर्द गिर्द था। और इसलिए इन मंदिरों को जरूरी चाहिए। इन मंदिरों के अंदर हमारी आत्मा बसती है। और इसलिए मुस्कान जी, इस आत्मा के लिए, अयोध्या के लिए भी हमने कितनी पीढ़ी तक इंतजार किया, 74-75 पीढ़ियां, लाखों का बलिदान। केवल एक मंदिर नहीं, वो हमारा केंद्र है, शक्ति पुंज है, जहां से हम शक्ति लेते हैं। उन शक्ति पुंजों को पुनरुद्धार करना, जीर्णोद्धार करना भारत के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और उसका दायित्व है। इसमें मुसलमानों को लगना चाहिए, क्योंकि इस देश के मुसलमान किसी बाबर जैसे आक्रांता की औलाद नहीं है। प्रेमचंद जी ने ठीक बात कही, प्रेम जी ने, शुक्ला जी ने ठीक बात कही कि ये उज्बेकिस्तान और वहां के लोग नहीं है, ये इसी भारत मूल के लोग हैं। केवल इनकी पूजा की पद्धति बदल गई है। इस पर ये मान ले, विश्वास कर ले, आज से 10 पीढ़ी पहले इनके भी राम उतने ही थे जितने प्रवेश के हैं, जितने प्रेम शुक्ला जी के हैं, जितने शांतनु जी के हैं। हमारे राम वही थे, कृष्ण वही थे। बस हुआ क्या, इन्होंने यात्राएं सहन करना स्वीकार नहीं करी। हम उनसे लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, अपने सनातन को बचाए रखा। हमारे मंदिर तोड़े, फिर बनाए, फिर पूजा आस्था हमने उस पर व्यक्त करी और सतत संघर्ष करते रहे। उसका परिणाम है, अरे संभल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे कल्कि का अवतार होना है। इसको कौन नहीं जानता? उन्होंने कहा ना, प्रमोद जी ने पुराणों में लिखा है। अरे ये लोक गीतों में भी है। मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आता हूँ, हमारे गीतों में बसा हुआ है, एक एक स्थान के बारे में बसा हुआ है और लोग गाते हैं। क्योंकि भारत के हिंदू ने जब अत्याचार हुआ तो अपने भगवानों के स्थानों को गीतों में उकेर दिया, श्लोकों में उकेर दिया और वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवारों में गूंजता रहा। हम उनको बनाए रखा। इसी कारण से जब हिंदुत्व का उपहार इस देश के अंदर हो रहा है, तो ऐसे में देश के हर एक स्थान पर जहां पर अत्याचार हमारे साथ किया गया, जहां बर्बरता करी गई, वहां का समाज खड़ा होता है। वो कहता है कि हमारा इसके अंदर है, ये हमारे प्रभु का मंदिर है, ये हमारे प्रभु का जन्म स्थान है, हमारी यहाँ से आस्था जुड़ी है और हमको दे देना चाहिए। अच्छी बात क्या है, मुसलमानों का भी बड़ा समूह वो ये मानता है कि मेरा और प्रवेश का पूर्वज एक है, हमारी एक संस्कृति है, हमारी।